मन बड़ा चंचल है, ये टिकता नहीं। शरीर चाहे जहां हो, लेकिन ये मन न जाने कहां कहां भटकता है। इस मन को एकत्रित करने के लिए संतों ने बड़ा सुलभ साधन बताया है, और वो है सत्संग, कथा श्रवण। जीव का प्रथम मिलन कहाँ होता है पता है? किस किस को पता है? जीव का प्रथम मिलन भगवान से कहाँ होता है? सत्संग में। और ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है इस कलिकाल में। तो कहते हैं कि जहां सत्संग हो, सत्संग की गंगा बह रही हो, कथा मिल रही हो श्रवण करने के लिए, तो अपने मन को संसार से उठा करके प्रभु के चरणों में लगा दो। क्योंकि दुनियादारी के झंझट बड़े बेकार हैं भैया। इनसे मुक्ति तो जब तक जियोगे फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्योंकि अंत समय में ये राम ही काम आएगा। बाकी सब दुनिया के झंझट पीछे छूट जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो केवल राम का नाम ही काम आता है। इसलिए जो समय मिल रहा है, नाराज मत होना कि दीदी ने प्रारंभ में ही डांट दिया, पर क्या करें, हम आए ही तुमको इसमें लगाने के लिए हैं। हमारा जो कार्य है, मान लीजिए एक टीचर है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को विद्यार्थियों के साथ पूर्णतया नहीं निभाएगा तो वो अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। हम यहाँ 7 दिन आपको भगवान के चरणों में प्रेम करना सिखाने आए हैं, तो हमारा पूर्ण फर्ज बनता है कि एन केन प्रकारेण आपके मन को ठाकुर जी के चरणों में जोड़ा जाए। इसलिए आप आज से पल्लू में गांठ बांध लो सभी माताएं सभी भाई कि 3 बजे से 6 बजे तक का जो समय है वो केवल और केवल सत्संग के लिए हमने 7 दिन के लिए चुन लिया है। इस समय में न किसी से कोई फालतू चर्चा करनी है, न बात करनी है। आकर के विराजो और आनंद लो। क्योंकि प्यारे, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग बड़ी मुश्किल से, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा से संतों का सानिध्य नहीं मिलता प्यारे। और संत भी मिल जाएं तो सत्संग दुर्लभ है प्यारे। क्योंकि संत तो बहती गंगा हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। अगर जो सत्संग का लाभ बाबूजी और माताजी के सानिध्य में आपको मिल रहा है, तो इस गंगा में खूब डुबकी लगाओ। तो जो कथा हम श्रवण करने के लिए आए हैं, श्रीमद् भागवत कथा, तो किसी एक भक्त ने प्रश्न कर लिया कि भागवत है क्या? किसे कहते हैं भागवत? क्यों सुनी जाए भागवत? तो प्यारे संतों ने बता दिया कि जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश जहां होता है, उसे कहते हैं भागवत। भगवान से मिलन जो करा दे, जहां ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी मिलता है। कथा श्रवण करने से आपको ज्ञान मिलेगा, सेवा करने से 7 दिन जो कथा चलती है उसमें जो सेवा करते हैं उनको भक्ति प्राप्त होती है। सेवा वो कोई भी सेवा हो सकती है। मानो पंडाल बना है, माने जितना पंडाल बना है ये सब 7 दिन के लिए वृंदावन धाम है। और वृंदावन में तो बुहारी की सेवा भी मिल जाए ना प्यारे, तो बड़े भाग्यशाली हो। तो 7 दिन जब ये वृंदावन बसा है, तो आपको जो सेवा मिले वो सेवा करो। चाहे भोजन बनाने की सेवा करो, चाहे बुहारी लगाने की सेवा करो, चाहे दीपक जलाने की सेवा करो। जो सेवा मिले, जिसको भक्ति चाहिए, वो 7 दिन सेवा में तल्लीन हो जाओ। अब आई वैराग्य की बात। तो प्यारे,
जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो 2 घड़ी के लिए जब हम शमशान जाते हैं ना, तो प्यारे 2 घड़ी के लिए मन में क्षणिक वैराग्य आता है कि जीवन में कुछ नहीं है, देखो चले गए फलां सेठ। लेकिन शमशान से जब हम वापस आते हैं घर, तो घर आते आते फिर वही दुनियादारी के चक्कर प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भूल जाते हैं कि अभी हम किसी को दाह संस्कार करके आए हैं और हमको भी किसी न किसी दिन उस स्थान पर जाना है। माने भागवत जी ये सिखाती है, 7 दिन अगर ध्यान से भागवत श्रवण कर ली और श्रवण करने के बाद प्यारे चिंतन कर लिया कि आज हम कथा में क्या सुन कर के गए, तो 7 दिन की कथा माने 1 दिन की कथा से एक शब्द को भी आपने ग्रहण कर लिया जीवन में, तो 7 दिन में कितने शब्द मिले आपको? 7। प्यारे जीवन को तो एक पल और एक शब्द बदल देता है, तो 7 शब्द और 7 दिन तो बहुत होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन 7 दिनों को व्यर्थ नहीं जाने देना। हम ब्रज से इतनी दूर आपको इसीलिए सत्संग का ये आनंद देने के लिए, श्रीमद् भागवत का आनंद देने के लिए आए हैं कि न जाने कौन सा तीर आपके हृदय में चुभ जाए और आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए? अब प्रश्न ये आता है। तो हम संसार के जो जीव हैं ना, नित्य तरह तरह के मन में भाव उठते हैं, मन में प्रश्न उठते हैं कि हे नाथ, हम तो कोई भी बुरा काम नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? ज्यादातर ये प्रश्न सबके हृदय में उठता है। थोड़ा सा दुख आया और घबरा गए और कहा भगवान हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमको ये कष्ट क्यों मिला? माने 7 दिन भागवत श्रवण करोगे तो आपके जीवन के हर प्रश्न का जवाब आपको इन 7 दिनों में जरूर मिल जाएगा। ये ऐसा कल्प वृक्ष है, आप जो मनोकामना इस पंडाल के भीतर ठाकुर जी के सानिध्य में लेकर के बैठोगे, विश्वास रखना आपकी वो हर इच्छा पूरी होगी जो आपके हृदय में बरसों से अधूरी है। संसार का प्रत्येक सुख आपको भगवान देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं और माता पिता कभी भी अपने बालक को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन उसके लिए एक हमको भी वचन देना पड़ता है। हम देते हैं वचन, हम उस वचन को देते हैं, लेकिन देकर के फिर उस वचन को भूल जाते हैं। सब देते हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं और उल्टे लटके होते हैं उस नरक में, गर्भ क्या है? नरक है। माँ के गर्भ में क्या है? बहुत सारा गंध भरा पड़ा है जिसमें बालक पलता है। 9 महीने हम उस नरक में लटके रहते हैं। वो भगवान जो हमें गर्भ में भेजते हैं और हमारा लालन पालन 9 महीने तक करते हैं, हम हाथ जोड़ करके कभी गर्भ वाले बच्चे का फोटो देखना, सोनोग्राफी जो होती है उसको देखना कि बालक किस स्थिति में होता है। उसके हाथ ऐसे जुड़े होते हैं, नेत्र बंद होते हैं, मानो इस समाधि में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, हे नाथ कैसे भी इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा। लेकिन जब जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है तो हम और आप, कहते हैं ना, एक उदाहरण देती हूं आपको। एक कोई अंधा व्यक्ति था, वो नित्य सत्संग सुनने के लिए जाता था, लेकिन सत्संग 2 तरीके से सुना जाता है प्यारे।
एक तो सुन करके उसका चिंतन मनन करके हृदय में उतार लिया जाता है, और एक इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया जाता है। तो उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे ही थे जो इस कान सुनते थे, इस कान निकाल देते थे, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, क्योंकि सत्संगी जो होगा वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। अब वो अंधा व्यक्ति लाठी टेकते टेकते उस रास्ते से गुजर रहा है। कुछ शरारती बच्चों ने उस रास्ते में एक गड्ढा खोद दिया, तो उस अंधे व्यक्ति का पैर पड़ा और वो उसमें गिर गया। 4-5 अंधे एक साथ जाते थे, उसके पीछे जो चला आ रहा था, अब जो गड्ढे में गिर गया था उसने सोचा कि अगर मैं इसको बता दूंगा कि यहाँ गड्ढा है और मैं गड्ढे में गिर गया हूं तो ये नहीं गिरेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो पीछे वाले ने पूछा, भैया कहाँ है तू? कि आजा मेरे पीछे पीछे, मैं आगे चल रहा हूं। बेचारा वो भी चलता गया, वो भी गड्ढे में गिर गया। अब और जो पीछे आ रहे थे उनको भी आवाज लगा दी उन दोनों व्यक्तियों ने, आ जाओ भैया जल्दी जल्दी आओ, देर हो रही है। एक एक करके सारे उस गड्ढे में। ऐसे ही हम संसारी हैं, माने भेड़ चाल चलते हैं, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता। एक प्लाट खरीद लिया, दूसरा खरीद लिया, तीसरा खरीद लिया, किसके लिए खरीद रहे हैं नहीं पता। रहना एक ही घर में है, एक ही घर में रहना होता है, पर चिंता कर करके शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर लेते हैं कि उस जीवन को हम जी भी नहीं पाते। पैसा है लेकिन फिर भी हम जीवन गरीबी में गुजार देते हैं। किसके चक्कर में? जोड़ने के चक्कर में। प्यारे, जोड़ किसके लिए रहे हो तुम? सोचो तो सही। हमारे संतों ने बड़ी सुंदर एक कहावत कही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, पुस्तकों में भी लिखा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। प्यारे, सपूत होगा तो अपना जीवन अपने आप मेहनत करके पाल लेगा, और कपूत होगा तो कितना भी जोड़ करके रख देना सबको। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, नाथ धन देना या मत देना, लेकिन हमारे मन को ऐसा बनाना कि हम कभी किसी के बारे में बुरा न सोचें। करना तो दूर की बात है मेरे प्रभु, कभी किसी के बारे में हम बुरा सोचे भी नहीं। क्यों नहीं सोचे? पड़ोसी बुरा करता जाए और दीदी कह रही है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे। प्यारे, ये जो भूमि है ना, धरती जिस पर हम सब आते हैं, ये कर्म भूमि है। क्या है? कर्म भूमि। सब अपना अपना कर्म कमाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कुछ शिष्य सेवा में किनारे खड़े थे और महाराज स्नान कर रहे थे। जैसे ही डुबकी लगाकर के ऊपर आए तो देखा जल में एक बिच्छू तैर रहा है। उस बिच्छू को बहते देख करके संत के हृदय में दया आई और सोचा कि इसको बचा लूं, नहीं तो मर जाएगा। महाराज हाथ पर उसको उठाया, सोचा किनारे रख दूं, लेकिन किनारे रखने से पहले ही हाथ में डंक मार दिया। वो छटपटा गए दर्द के मारे, फिर से वो जल में गिर गया। स्वामी जी ने फिर से उसे उठाया, फिर से वो डंक मारा, फिर से दर्द के मारे पीड़ा नहीं सही गई तो वो गिर गया। तीसरी बार फिर स्वामी जी ने उठाया और किनारे पर रख दिया। तो देख रहे थे शिष्यों ने पूछा, महाराज जब ये बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसको क्यों बार बार उठाना चाहते हैं, क्यों बार बार बचाना चाहते हैं?
संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हम संत समाज के चरणों से जब जुड़े रहते हैं ना प्यारे, तो हम भटकते नहीं, हम गलत रास्ते नहीं जाते। बड़ा सुंदर समाज के लिए एक संदेश दिया। हर कथा में मैं इस उदाहरण को बताती हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किसके हृदय में ये बात, ये संत का ये उदाहरण उतर जाए और उसका जीवन बदल जाए। स्वामी जी ने कहा, प्यारे, जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छाई को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है इसको बचाना, क्योंकि इसका प्राण चला जाएगा। और मेरे सामने, किसी संत के सामने किसी का बुरा हो, ऐसा संत कभी भी देख नहीं सकते। सत्संगी जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोई लाख बुरा कर ले, वो कभी उसको गलत जवाब नहीं देते। वो एक ही बात कहते हैं, मेरे प्रभु देख रहे हैं, मेरे प्रभु देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ठाकुर जी पर, अपने परमात्मा पर, अपनी आत्मा पर विश्वास है। वो कहते हैं कि हम किसी का बुरा करना तो दूर, कभी बुरा सोचेंगे भी नहीं। अब आती है बात कि इतना विवेक और इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए कि हम संसार में ठीक इस तरह जीवन को जिए जैसे कमल का फूल खिलता है। कल हम जब ट्रेन में आ रहे थे तो यहाँ बिहार में तो हमने देखा बहुत कमल की खेती होती है। रास्ते में बहुत सारी खेती कमल की पड़ी तो हम देख रहे थे। और आज जब हम यात्रा में चल रहे थे तो आज उस कमल का अनुभव कर रहे थे कि यहाँ पर भी बहुत कमल खिले हुए हैं। प्यारे, एक बार तो ताली बजा दो। तुमको कमल बोल दिया, और कमल का जीवन कैसा होता है आप सभी जानते हो। वही आज हमने यात्रा में देखा कि यहाँ तो फूल कमल नहीं खिलता, यहाँ तो सबके हृदय कमल जैसे हैं। कैसे? जैसे कीचड़ में कमल जो खिलता है ना, लेकिन वो कीचड़ से बहुत ऊपर होता है। आज जो कलश यात्रा निकली और उस कलश यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया, ये बहुत बड़े और विशाल हृदय की बात है कि भगवान के कार्य में बिना कहे बिना सुने सभी इतने प्रेम से आनंद ले रहे थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा हृदय होना चाहिए। संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए? जैसे कमल का फूल खिलता है, कीचड़ से ऊपर रहता है, दलदल में खिलता है लेकिन दलदल से बहुत ऊपर होता है। कमल पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं मिलेगा। और कमल भगवान विष्णु का प्रिय इसीलिए है कि वो संसार की गंदगी से ऊपर है। तो प्यारे, हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह होना चाहिए कि संसार की कितनी बुराइयां हैं उन पर हमको दृष्टि नहीं देनी है। संसार में कितनी अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो इतनी उपलब्धि पाने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, सत्संग के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? सर्वप्रथम एक गुरु की। जीवन में एक गुरु होना प्यारे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो हमको उस संकट से पार करने के लिए गुरु का सानिध्य जरूरी होता है। कितने लोगों ने यहाँ गुरु दीक्षा ले रखी है? हाथ ऊपर करके बताएं। जय हो, बहुत सुंदर। अब बात आती है कि गुरु कैसा बनाना चाहिए। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत चमक पर मर जाते हैं और एक भेड़ चाल जैसे हम चल पड़ते हैं कि उसने वहां ली, वो बहुत बड़े आसन पर बैठ के कथा करते हैं तो हमें वही लेनी है।
प्यारे गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पानी कितना भी स्वच्छ आ रहा है नल में, लेकिन फिर भी छान करके पीना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। और सदगुरु अगर सदगुरु होगा तो हमारे इस जीवन को बचा लेगा, अन्यथा गलत